अगर मैं तुमसे कहूं कि बस अगर ये चैप्टर्स तुमने पढ़ लिए तो 600 मार्क्स आप लोगों के पक्के हैं, तो आपको कैसा लगेगा? बिना पूरे चैप्टर रटे हुए आप बिलीव नहीं करोगे कि इतने ही चैप्टर पढ़ के आपके 600 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि टॉपर्स यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश भैया एमबीबीएस वाला, और आज मैं तुम्हें बताऊंगा नीट 2026 के लिए सबसे हाई वेटेज चैप्टर, जिससे क्वेश्चन भर भर के आएंगे। एंड तक देख लेना, पूरा का पूरा सिलेबस फिल्टर हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कौन से चैप्टर कौन से टॉपिक पे मेन फोकस करना, वहां से बनेंगे ही बनेंगे। बाकी सब चैप्टरों को लाइटली भी कर लिया तो चलेगा। जब से नीट स्टार्ट हुई है ना, पूरे एक एक साल के पीवाईक्यू के एनालिसिस करके भैया वीडियो लाए, तो वीडियो को शेयर करना हो तो करना, लेकिन ध्यान से ये टॉपिक्स पढ़ के जरूर जाना। सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स की भैया, जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है और सबसे ज्यादा तुम्हारी फटती है। और ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, मुझे इंस्टा पे पर्सनली डीएम कर देना, मैं तुम्हें पीडीएफ भी दे दूंगा और नीट तक की पूरी पर्सनली गाइड करूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले क्लास 11 की। आप देख सकते हो क्लास 11 में मैंने जो आपको बताया, वहां से 28 क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि यही टॉपिक से आएंगे, ये कवर कर लिए, खत्म बात है। यूनिट एंड डायमेंशन, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज के क्वेश्चन हमें लगा लेना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एमटीजी में देख लेना, लास्ट तक पीवाईक्यू क्या है, वैसे के वैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन नॉर्मली देखते हैं हम कि एक ही आता है डिवाइस, ठीक है, या तो वर्नियर कैलिपर आएगा या तो स्क्रू गेज आएगा, और एकदम रद्दी क्वेश्चन आएगा, इजीली बनेगा। काइनेमेटिक्स की बात करें तो पोजीशन, वेलोसिटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इसके बाद लॉ ऑफ मोशन में बात करें तो सर्कुलर मोशन एंड मोमेंटम वाला पढ़ लेना। वर्क एंड एनर्जी पावर में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, रिपीटली मतलब 36 साल से रिपीट क्वेश्चन आ ही रहे हैं। अब इसके बाद हम नीचे जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास, जो तुमको पता ही होगा अगर तुम मेहनत कर रहे हो, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टेंशन एंड नॉर्मल फोर्स पढ़ लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लेना। ग्रेविटेशन हमें मिस नहीं करना है, ग्रेविटेशन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और स्टार्टिंग फॉर्मूला वही GM1 M1 M2 वाले तो तुम ऐसे ही पढ़ लोगे। क्लास 12 तक की मैंने बताया है 15 क्वेश्चन, यहां से 15 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मतलब लिख के रख लो, 15 क्वेश्चन इधर से ही आएंगे अगर फिजिक्स में 12th क्लास का क्वेश्चन आ रहा है तो मैं बता देता हूं तुम्हें, अच्छे से थोड़ा ध्यान से सुन लेना बच्चों, कि सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ना है हमें, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। यहां से ये तीन मैंने ये भी बता दिया, ये तीन ही चैप्टर कैरी ऑन करते हैं 10 क्वेश्चन। पिछले 5 साल से 10 क्वेश्चन रिपीटली आ रहे, और उसके पहले लगभग एक साल 16 आए थे, एक साथ 14 आए थे, एक साथ 13 आए थे, मतलब समझ रहे हो कितना ज्यादा है। मॉडर्न फिजिक्स सबसे सिंपल है, सबसे इजी है, सबसे जल्दी होने वाला सिलेबस है। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेवलेंथ वाला बोहर्स मॉडल, ईएम वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ लिया, सेमीकंडक्टर, पीएन डायोड, बार बार लॉजिक गेट, हर बार आप देखते होंगे एकदम सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आज तक 3 बार लॉजिक गेट के क्वेश्चन ऐसे आए जो किसी से नहीं बने। तो लॉजिक गेट के अगर बन रहे तो बनाओ, नहीं बन रहा है तो टाइम छोड़ दो, क्योंकि कभी कभी 3 बार ऐसे क्वेश्चन आए जो टॉपर्स भी गलती करके आए, जिनके 720 में से 720 आते हैं, वो भी वहां फंसते हैं। तो ध्यान रखना, बन रहे तो सबसे बनेंगे, नहीं बनेंगे तो तुम्हारे से एवरेज हो, नहीं बनेगा तो हमें ज्यादा टाइम लॉजिक गेट के क्वेश्चन पे नहीं देना। एक बात अच्छे से ध्यान रखो, फिजिक्स मुश्किल नहीं है, हम सही टॉपिक और सही चैप्टर्स नहीं पकड़ते जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें कितना नॉलेज है, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारे सिलेक्शन से फर्क पड़ रहा है, और तुम्हारा सिलेक्शन होगा जो पोर्शन सिलेबस में आ रहा है, क्योंकि एमबीबीएस में जाके तुम्हें फिजिक्स सॉल्व नहीं करनी है। अब बात करेंगे केमिस्ट्री, जो कि गेम चेंजर है, किसी को पता ही नहीं है कि रैंक बूस्टर सिर्फ केमिस्ट्री होता है। बायो सब बना लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री ही रैंक बूस्ट करती है, क्योंकि फिजिक्स तो भैया कभी कठिन आ गई तो रुक जाते हैं हम। एक बात बच्चों बहुत अच्छे से बता रहा हूं जीओसी के बारे में, जीओसी कोई भी बोले स्किप कर दो, नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर जीओसी तुमने अच्छे से कर दी तो मैं 100% गारंटी लेता तुमको ऑर्गेनिक में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक के ऐसे हैं बच्चों जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं जीओसी से, अगर दूसरे चैप्टर से भी पूछ रहे कनेक्ट जीओसी से ही होंगे, और वो तुम बना दोगे। ऑर्गेनिक के मैंने टोटल 20 क्वेश्चन बताए तुम लोगों को, कितने 20 क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन पढ़ लो, 3 क्वेश्चन आएंगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 3 क्वेश्चन आएंगे, बायोमोलिक्यूल 2 क्वेश्चन आएंगे। बायोमोलिक्यूल सिर्फ 2 घंटे का है, अच्छे से पढ़ोगे स्किप हो जाएगा, सब चीजें आ जाएगी। इसके बाद हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री कैसा है, तुम्हारा फिजिक्स अच्छी है तो बन जाएगी, ऐसे लोगों को माइंडसेट रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत सिंपल है। केमिकल काइनेटिक्स 2 से 3 क्वेश्चन पीवाईक्यू में देखोगे हमेशा सेम क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर से रिएक्शन से आ रहा है, ये इक्वेशन से आ रहा, सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन कर लो, कोगुलेटिव प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आ रहे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन आ रहे, बता दिया, बोहर मॉडल से आएगा, क्वांटम नंबर से आएगा, इसके अलावा कुछ बस पढ़ो, यही पढ़ के चले गए
आ जाएंगे। बाहर से आ गया बाय लक तो वो 600 नंबर में से ही बाहर से आएगा, मतलब 100 नंबर में से, और 100 नंबर में से अगर तुमने पूरा पोर्शन पढ़ा है तो तुम 50 तो बना ही लोगे, तो 640 650 आ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अब अपन बात करेंगे इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में पता है ना कि फिजिक्स हमें एनसीईआरटी पढ़ना है बच्चों, बिल्कुल पढ़ना है एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना। पीरियोडिक टेबल एंड ट्रेन वाले 2 क्वेश्चन आते हैं, सबसे सिंपल। केमिकल बॉन्डिंग 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और मैंने इस पे अच्छे से टॉपिक बताइए, 4 टॉपिक पढ़ के चले जाओ, तुम्हारे चारों के चारों क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि रिपीटली 5 साल से तो यहीं से हो रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके पहले भी यहीं से रिपीट हो रहे थे। साथ साथ एक बात ध्यान रखना बच्चों, मैं जो तुम्हें बता रहा हूं कि केमिस्ट्री में अगर इतना पढ़ लिया तो 140 से 160 नंबर इजीली आ सकते हैं। थोड़ी सी और एफर्ट डाल दी, दूसरे टॉपिक भी देख के चले गए तो 170 अगर सिली मिस्टेक नहीं करते हो सिली मिस्टेक कर भी देते हो तो 150 155 इजीली आ जाएंगे। अब बायोलॉजी की बात करूं तो कोई नहीं होगा पूरे प्लेटफॉर्म पे जो बोल पाए कि 90 क्वेश्चन कहां से बनेंगे। तुम्हारे भैया ने पूरे के पूरे 90 क्वेश्चन बता दिए कहां से बनेंगे और ऑन फ्रीक्वेंसी कहां से। बस थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, और हमेशा याद रखना पूरा 88 क्वेश्चन पूरे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से आते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बोल सकते हो कि एनसीईआरटी से कनेक्ट होके आते हैं, और एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है जो एनसीईआरटी से बाहर आता है। तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी जो बाहर आ रहा हमें नहीं करना है, बनेगा तो हमने इतने सारे क्वेश्चंस लगाए उधर से किधर से उठ के आ गया, बना लेंगे। एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा है, वो अगर बन गया तो किस्मत है, इतना तुम पढ़ रहे। बाकी 88 क्वेश्चन की गारंटी मैं ले रहा हूं, इतना पढ़ लोगे बन जाएंगे। एनिमल किंगडम 4 से 5 क्वेश्चन आते, इवोल्यूशन 3 से 5 क्वेश्चन आते, ह्यूमन फिजियोलॉजी 15 क्वेश्चन आते, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ 5 क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज 3 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी 5 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल 3 से 5 क्वेश्चन। और एक बात बता दूं अच्छी वाली कि मेरे ही नंबर जूलॉजी में मेरे टाइम पे नीट में 180 में से 180 से 2022 का पेपर उठा दो, पहले बार जीवन में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे। और याद रखना सिलेक्शनशिप पे बायोलॉजी करवाता है, ये बोलते हैं फिजिक्स करवाता है, बायोलॉजी में नंबर रुक जाएंगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी। जूलॉजी में हाईएस्ट आए थे इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि मेरा फिजिक्स से बिगड़ गया। अब फिजियोलॉजी में मैं डाइजेशन से लेकर नर्वस सिस्टम सब कुछ बता दूंगा, सिंपल वे में टेक्निक वे में। पढ़ लेना, मेरे से पढ़ना है, गाइड लेना, मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना, फ्री में गाइड कर दूंगा। और बायो तो इसी गाइड करूंगा भैया कि तुम्हारे 178 मतलब भाई गलत जा ही नहीं सकते 88 क्वेश्चन, बस तुम सिली मिस्टेक नहीं करो तो। और मैंने कभी भी 90 क्वेश्चन का नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? क्योंकि इंसान हो भैया, एक क्वेश्चन कभी ना कभी उठ के आ जाता है। तो बोटनी में ध्यान रखो, सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ना है, प्लांट किंगडम से 3 आ रहे, फोटोसिंथेसिस से 3 आ रहे, प्लांट डेवलपमेंट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 3 क्वेश्चन आ रहे, जेनेटिक्स के 6 क्वेश्चन आ रहे, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 6, इकोलॉजी से 9 एंड 10 एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 3 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टोटल मिला के मैंने बताया है कुछ 47 48 चैप्टर जो कैरी ऑन करते हैं 600 नंबर, और पिछले अगर 3 साल से देखें तो 600 प्लस का ही लगभग आ रहा है। लेकिन उसके पहले देखें तो 570 560 नंबर का तो आ ही रहा है। मतलब मैंने 570 580 नंबर का पेपर आपको प्री डिसाइडेड बता दिया, और इतना पढ़ लोगे, इसके साथ साथ थोड़ी बहुत तो चीजें तुमने अलग से पढ़ी होगी, तो 620 630 नंबर का तुम पढ़ चुके हो। हमें सिली मिस्टेक पे ध्यान देना है, ये सिलेबस पे ध्यान देना है, हम रिवाइज भी कर रहे हैं तो ये पोर्शन को ध्यान रख के पढ़ रहे हैं कि ये पोर्शन तो ज्यादा अच्छे से करना है, बाकी सब पोर्शन भी करना है लेकिन लाइटली करना, लेकिन इससे तो हमें लाइटली नहीं लेना है। तो मैं लास्ट में 4 बातें बता देता हूं। स्ट्रेटेजी सिंपल होना चाहिए, एनसीईआरटी की प्रायोरिटी, पीवाईक्यू लास्ट 15 साल से, और पीवाईक्यू बायोलॉजी में पूरे जितने साल से पेपर नीट हो रही है 36 साल 26 साल सब करना है। रिपीटेड रिवीजन ही तुम्हें सिलेक्शन दिलाती है और बाकी कुछ नहीं। और जो क्वेश्चन तुम सही कर रहे हो टेस्ट में उसका एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। गलत वालों का तो करना ही करना है, वो नहीं कर रहे हो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन सही वालों का भी जो एनालिसिस कर रहा है उनके ही सिलेक्शन होता है। याद रखना नीट मैराथन नहीं है, नीट स्मार्ट रेस है। जो स्मार्ट वर्क करता है उसके सिलेक्शन हो जाते हैं, नहीं तो 18 घंटे जो पढ़ रहे हैं वो भी बेचारे दूसरी ब्रांच में कर रहे हैं या नीचे वाली रैंक की कॉलेजेस ले रहे हैं। ये ध्यान रखना, मैं किसी ब्रांच से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो आज लिटरली मेरे ही दोस्त है जो बीएमएच बीएसएमएस वगैरह कर रहे हैं। तो याद रखना सिलेक्शनशिप किससे होता है? मेहनत से नहीं, स्मार्ट वर्क से। वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और वीडियो को शेयर भी कर लेना। और वीडियो हेल्पफुल लगाओ तो कमेंट भी कर देना, इंस्टा पे फॉलो करके पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। तुम्हारे भैया पर्सनली गाइड करेंगे, काउंसलिंग तक की प्रोसेस में गाइड करेंगे और सब कुछ बताऊंगा। तुम्हें लगेगा तो टॉपर से भी तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, मीटिंग्स करवाऊंगा, बेफिक्र रहिए।